नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस 60,244 पोस्ट एग्जाम लीक मामला। परीक्षा रद्द होगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जैसे RWA, एग्जामपुर, आदित्य रंजन, टारगेट विद आलोक और सभी बड़े बड़े टीचर्स आप सभी की सपोर्ट में आ गए हैं। धीरे धीरे सभी चीज़ें आपके पक्ष में आने लगी हैं। जांच समिति गठित हो गई है। आप सभी को बता दूं, जिस कैंडिडेट को नहीं पता है तो जांच समिति गठित हो गई है। भर्ती बोर्ड और डीजीपी सर का क्या बयान आया है। अब पक्का री एग्जाम होगा। एक बार फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या चारों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल होगा। एमएलएज और एमपी आप सभी की सपोर्ट में आ गए हैं और जल्द ही कुछ ना कुछ आप सभी कैंडिडेट को खुशखबरी देखने को मिलेगी। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे कैंडिडेट जो मायूस चेहरा लेकर घूम रहे हैं, ऑफिशियली रूप से कोई उनकी बात क्यों नहीं बोल रहा है। यूपी पुलिस, अगर मैं बात करूं डायरेक्टली, तो जैसे सभी कैंडिडेट बता रहे हैं 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो पहले से ही टेलीग्राम पर वायरल हो रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट हमें भी साक्ष्य भेज रहे हैं, लेकिन जिसको ऑफिशियली रूप से कहना चाहिए या भर्ती बोर्ड को या आयोग को, लेकिन वो अभी भी यही कह रहे हैं कि ये किसी टेलीग्राम एडिटिंग का हिस्सा है और इसकी जांच हो रही है और जांच कमेटी बैठा दी है। ठीक है, तो विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। पहले हम बात करेंगे उन लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों का दुख दर्द कौन समझेगा जो पूरे साल तैयारी करते हैं और फाइनली वो पूरे साल तैयारी करने के बाद में उनका स्कोर 70% या 75% आ पाता है। लेकिन जिस कैंडिडेट को टेलीग्राम के माध्यम से नकल करने का मौका मिल जाता है, परीक्षा में धांधली करने का मौका मिल जाता है, वो 150 में से 140 ठीक कर रहा है और 145 ठीक कर रहा है, तो फाइनली जो धांधली करने वाले हैं तो उनके सामने वो मेहनत करने वाला बंदा कैसे टिक पाएगा। आप ही बताइए, मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं वो कैसे टिक पाएंगे उसके सामने, कैसे कट ऑफ आपकी हाई नहीं जाएगी। चलिए, बाकी जांच शुरू हो गई है। आप सभी को बता दूं, सबसे पहले मैं धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में आनी शुरू हो गई हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, फाइनली मैं बात कर रहा हूं, क्या चारों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल होगा। तो 99% ये चांस है कि 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट, ठीक है, और 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट, ये दोनों कैंसिल होने के 99% चांस है, संभावना है। तो सभी साथी जो मैंने ये लिखा है इस चीज पे विशेष ध्यान देंगे। एक बार फिर तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स वाले एमएलएज, एमपीज आप सभी के जब सामने और सपोर्ट में आ गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो एमएलए एमपीज के घर जाकर, उनके कार्यालय पर जाकर, डीएम कार्यालय में जाकर ज्ञापन दे रहे हैं कि ये भर्ती पेपर लीक हुआ है और वो प्रूफ भी दिखा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि 99% चांस है कि आपकी जो पेपर है वो कैंसिल होगा। और चारों शिफ्ट का अगर कैंसिल नहीं भी हुआ, मान लो अगर चारों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, तो 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट के फुल चांस है। ठीक है, फुल चांस है। सभी साथी इस तरफ विशेष ध्यान देंगे। आगे मैं बात कर लेता हूं, जांच समिति गठित हो गई है। अगर आपको नहीं पता हो तो डीजीपी सर के और भर्ती बोर्ड के बयान के बाद ऑफिशियली ट्विटर पर अगर मैं बात करूं और ऑफिशियल वेबसाइट यूपीपीबीपी पर आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, तो भर्ती बोर्ड ने भी और डीजीपी सर ने कहा है कि इस परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जांच समिति गठित हो गई है और बहुत सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि ऐसा हुआ है। वो इस बात को मान रहे हैं, लेकिन वो फाइनली बड़े अधिकारी हैं, सिंपल सी बात है, आप सभी को जांच तो होगी, ठीक है, और उस जांच के लिए जांच समिति का गठन हो गया है। जांच समिति का गठन हो गया है। एसटीएफ इसकी जांच करेगी कि वो फाइनली जो टेलीग्राम की जो कटिंग है, पेपर की कटिंग, जो आंसर की कटिंग है, वो फाइनली कहां से वायरल हुई, कहां से उसकी शुरुआत हुई है, क्या वो सच है या नहीं है। सच प्रतीत हो रही है, ये बात ठीक है कि सच प्रतीत हो रही है, लेकिन फाइनली उसकी जांच तो होगी। तो जांच समिति की जो वो है, जांच कमेटी की गठित हो गई है, तो वो जांच करेगी। ठीक है, भर्ती बोर्ड का और डीजीपी सर का बयान आया है कि इस परीक्षा में अगर धांधली हुई है और धांधली के बाद जो पकड़ा जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेंगे। और भर्ती बोर्ड ने जांच समिति गठित कर दी है। तो आप सभी की फाइनली अगर मैं बात करूं, एक बार फिर अपनी तैयारी जो है आप स्टार्ट कर दो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि फाइनली अगर री एग्जाम हुआ, ऐसा नहीं है कि री एग्जाम नहीं होगा, पेपर कैंसिल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
री एग्जाम होगा, पेपर भी कैंसिल होगा, जैसे 2018 में हुआ था। 2018 में चीजें क्या हुई थी आप सभी को पता हो, मैं याद दिला दूं कि मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था वो इवनिंग में बट गया था और इवनिंग शिफ्ट का पेपर मॉर्निंग में बट गया था। तो कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए थे और बहुत सारी जब जांच में ये पता चला कि ये गड़बड़ हुई है तो फाइनली पेपर भी कैंसिल हुआ और री एग्जाम हुआ। लेकिन उन 2 शिफ्ट का री एग्जाम हुआ था, आप सभी को पता होगा। तो यहां भी 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट और 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का री एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं। एमपी एमएलएज आपकी सपोर्ट में आ गए हैं, आप सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है और वो भी इस चीज को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं परीक्षा में धांधली हुई है और अगर धांधली हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो इस धांधली के बावजूद पकड़े जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो कहते हैं ना बुलडोजर, बिल्कुल उनका घर तहस नहस ध्वस्त होना जाना चाहिए, कम से कम 10-10 करोड़ का जुर्माना लग के उनको 20-20 साल की जेल होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि धांधली करने वाले, यार तुम्हारी हिम्मत क्या है भाई, धांधली करने वाले जो कैंडिडेट हैं या जो लड़के हैं वो गरीब बच्चों का, तैयारी करने वालों को बच्चों का भविष्य कैसे छीन सकते हैं? तुमको ये अधिकार किसने दे दिया? अगर तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा आ गया तो क्या आप फाइनली सब कुछ खरीद लोगे? तो फाइनली जिन कैंडिडेट का 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट में और 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो सभी साथी एक बार फिर तैयारी कर दें। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अगर री एग्जाम हुआ तो निश्चित ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जो कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे पाए थे उनको भी देना पड़ेगा। सभी कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं जिनका एडमिट कार्ड आया था। ठीक है, सभी कैंडिडेट अपना एग्जाम दे सकते हैं, किसी का छूट गया था तो सभी दे सकते हैं। और किसी ने अच्छा किया वो भी देगा, किसी ने अच्छा नहीं किया था वो भी देगा और किसी का छूट गया था एग्जाम वो भी देगा। ठीक है, बाकी मैं बात कर लेता हूं, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, बहुत ही जल्दी आप सभी कैंडिडेट को खुशखबरी मिलने वाली है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगेंगे। ठीक है, जांच समिति जो गठित हुई है वो अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी देगी और फाइनली आप सभी का री एग्जाम होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा, आप सभी को पेशेंस बना के चलना है। ठीक है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कानून के विपरीत हो, कोई भी काम ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कानून के दायरे में रह के अपनी आवाज पहुंचानी है, जिस आदमी तक भी पहुंचानी है। ठीक है, भर्ती बोर्ड हो गए, माननीय योगी जी हो गए, सभी के पास में जो चाहे आप सामान्य स्थिति में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए सभी चीजें अपनी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स वाले मैं बात करूं आप सभी के सपोर्ट में है। ठीक है, और धीरे धीरे सभी चीजें आपके पक्ष में आने वाली हैं। ठीक है, 60,244 पदों पर यह भर्ती हुई थी। अगर मैं बात करूं समथिंग 46 लाख कैंडिडेट ने इसका एग्जाम दिया था, 46 लाख कैंडिडेट ने। ठीक है, तो 46 लाख में से आप सभी कैंडिडेट अपना स्कोर मेंशन कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।